सीएम भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ का एक ट्रेंड कल चल रहा था और आज वापस चला है कि भजनलाल बचाओ और राजस्थान सरकार बचाओ का एक ट्रेंड फिर वापस वायरल हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हटा कौन रहा है, रोक कौन रहा है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी विधानसभाओं के अंदर समन्वयक लगाए गए और उन समन्वयकों ने वहां समन्वय करके सभी ब्लॉक और मंडल के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बनाने का काम किया है। राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ है, पहली बार मंडल स्तर तक हम लोग गए हैं और इसका एक उदाहरण हमने कल उदयपुर के अंदर देखा है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता वहां पे उपस्थित हुए, उनके अंदर जोश है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, जरूरत है उसको रिकॉग्नाइज करने की, वो काम हम कर रहे हैं। आज इस जनविरोधी सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के बीच में बताने की जरूरत है। नगर निगम, नगर पालिकाएं, पंचायती राज का समय पूरा होने के बाद भी ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं। परिसीमन के नाम पे वार्डों को नियम विरुद्ध तोड़ा और जोड़ा जा रहा है। ये सारे जो मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। साहब ने कहा कि पिछले दिनों को स्टेटमेंट आया था, आज रंधावा ने कहा पूरी पार्टी यूनाइट है, तो ये मजबूती और किस तरीके से करने जा रहे हैं आप? देखिए, सब लोग मिलके एकजुट होके कांग्रेस को मजबूत करने का ही काम है। सब लोग फील्ड में निकले हुए हैं, अपने अपने स्तर पर। खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हुए हैं और पार्टी हमारी मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं है। आज भी 1.5 साल इस शासन का है। आज नजर आता है कि कांग्रेस विपक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है और इनकी जो सरकार है वो फेल साबित कर दी हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर, क्योंकि ये सरकार काम नहीं कर पा रही। भजनलाल जी के लिए सीएम ने बोला था कि 5 साल सीएम नहीं रह पाएंगे, उठाने की साजिश कर दी। आप अभी तो आप देखिए, कल से ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि सीएम भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ का एक ट्रेंड कल चल रहा था और आज वापस चला है कि भजनलाल बचाओ और राजस्थान सरकार बचाओ का एक ट्रेंड फिर वापस वायरल हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हटा कौन रहा है, रोक कौन रहा है? ये तो ये साबित करें। पूरी टीम जो है ये वापस ट्रेंड करने में लगी हुई है और जरा आप लोग भी चेक करना, मैंने भी चेक किया है। कई तो कैबिनेट के मंत्री नहीं कर रहे, कई बड़े बड़े इनके नेता भी उसको ट्रेंड नहीं कर रहे, बाकी सब लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है ना, वो जनता के सामने आ चुका है। ये हटाने वाले भी स्वयं है और हटने वाले भी स्वयं है। हम लोगों को तो जबरदस्ती वो मोहरा बना रहे हैं। हमारा काम विपक्ष का है सरकार को सावधानी से काम करने देना, सरकार बेईमानी नहीं करे। अभी इनके टीएडी के मंत्री हैं, उनका एक आज बहुत बड़ा मामला सामने आया है। मैंने सरकार से निवेदन किया है कि इस मामले की जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी करें कि किस प्रकार से आदिवासियों की जो जमीन है वो मंत्री अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं और कानून व्यवस्था आज जिस प्रकार से चरमराई हुई है पूरे राजस्थान की, चारों तरफ जो मर्जी, यानी कि गोलीबारी दिन में करके लोग भाग रहे हैं, तलवारबाजी दिन में सरेआम करके भाग रहे हैं। माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो पुलिस पे, फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ट्रैक्टर डंपर चलाकर उनका मर्डर कर रहे हैं। तो ये हालत ही सरकार की है। तो सरकार के पास करने को कुछ नहीं है, सिवाय बातें कर रही है, ट्विटर पे ट्रेंड चला रही है। वो सारी चीजें आप सब लोगों के सामने। धुरी साहब, एक बिहार में जो राहुल गांधी की फोटो लगी हुई सैनिटरी नैपकिन से वो दिए जा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। भाजपा महिलाओं को सिंदूर बांट रही थी, वो अपमान नहीं था महिलाओं को। ये इस प्रकार के लोग हैं जिनका जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का वो सही नहीं रहा है कभी भी। आज भी इतने मामले आ रहे हैं जो महिला विरोधी हैं। महिलाओं के बलात्कारियों के साथ तो प्रधानमंत्री की फोटो है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कितने ऐसे जिनके रोजाना आप देख रहे हो अखबारों में आ रहे हैं। तो ये लोग कभी भी सही बात नहीं सोचेंगे। राजस्थान में हमने
उड़ान जैसी योजना चलाकर हमारी माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड बांटने का काम किया था, वो तो ये नहीं बांट पा रहे, उसको बंद कर दिया। और बिहार में हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं, उस पर ऐतराज है इन लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।